एनीवे जी, हेयर ट्रांसप्लांट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का एक मसला है और इसके लिए लड़कों को ख़ास तौर पे ट्रैवल करना पड़ता था। आप मुझे बताएं कि अब क्या पाकिस्तान में आप हैं और डॉक्टर्स हैं तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट वैसा ही हो रहा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फर्स्ट आपने इनवाइट किया प्रोग्राम में। मैम देखें, हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप यू जस्ट स्क्रॉल ऑन द फेसबुक, आपको वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एड्स नज़र आएंगे, ठीक है, हर कोई प्रमोट कर रहा है। और जनरली भी बहुत से क्लिनिक्स जो कि वेरीफाइड भी नहीं है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो भी ये ट्रीटमेंट ऑफ़र कर रहे हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक आजकल के टाइम में, क्योंकि अगर कोई जेन्युइन पेशेंट है और वो किसी जेन्युइन डॉक्टर को भी ढूंढना चाह रहा है तो बहुत मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हेयर ट्रांसप्लांट पे वैसे जनरली मैं इंट्रोडक्शन दे दूं हेयर ट्रांसप्लांट का। सो बेसिकली जो ऐसे पेशेंट्स जिनका सर्टेन हेयर वॉल्यूम लॉस हो जाता है जी इन अर्ली एज या फिर मिड 30s तक, मिड 40s तक, तो वो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एस्थेटिकली बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने फेस को, अपने लुक को लेके। तो जो पेशेंट ज़्यादातर हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी वो लो कॉन्फिडेंस और वो सारे प्रॉब्लम्स फेस करके, सोशल एम्बेरसमेंट फील करके, लोगों से जो है वो सुन के कि यार तुम तो उम्र से बड़े लग रहे हो, तो ऐसे प्रॉब्लम से होते हुए आते हैं। तो दे जस्ट वांट टू सीक द सोल्यूशन और वो बहुत जल्दी में होते हैं, ठीक है। तो यूजुअली दे स्किप द मेन पार्ट जो कि है आपकी डॉक्टर सिलेक्शन। सही, ठीक है मैम। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट में द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सबसे पहले तो आपका जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होना चाहिए, प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए, ठीक है, उसने सर्टेन एक लेवल तक अपना काम किया हो हेयर ट्रांसप्लांट में, ठीक है। तो ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो श्योर मैम, जी प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, तो ये थोड़ा सा अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर सेलेक्ट करना इज़ द क्रूशियल स्टेप। बिल्कुल सबसे बिल्कुल पहले। और वही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसको जेन्युइन होना चाहिए। एक बात मुझे सिर्फ बता दें कि ये आपने कहा 40-50 में जाके शुरू होता है। मैं यंग लड़के देख रही हूँ जिनको हेयर लॉस हो रहा है और यही बॉल्ड होने का चक्कर शुरू हो गया है। इसकी क्या वजूहत है? क्या डाइट है हमारी या क्या है? ये लड़कों के साथ इतनी होता क्यों है, बाल गिरना इतना? ओके मैम, देखिए मैंने कहा था कि अर्ली 20s से लेके मिड 30s तक यूजुअली ज़्यादा बल्क में पेशेंट आते हैं और यही एज ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। जब वजूहात पे हम आ जाते हैं तो जो मोस्ट कॉमन रीज़न है दैट इज़ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ठीक है, वो एक फैमिलियल कंडीशन है, फैमिलीज़ में रन करती है, जेनेटिक्स से उसका रिलेशन है। उसके अलावा पुअर डाइट, एंजाइटी, आपकी डिप्रेशन। डॉक्टर साहब, आदमी कौन सी एंजाइटी लेते हैं? मैम है ही ऐसी तो कोई एंजाइटी नहीं है। आदमी कोई इतनी एंजाइटी नहीं लेते डॉक्टर साहब, ये आप ना कहें, कोई और वजूहत होगी। बेसिकली अब चार खवातीन के बीच में इस बात में डिपेंड तो नहीं आप लोग मुझसे एग्री करती हैं या नहीं? इस पे एंजाइटी स्टार्ट हो गई है, चार के बीच में बैठे हैं, ये एंजाइटी उनको स्टार्ट हो गई कि मैं चार खवातीन के साथ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये एक वन ऑफ द पुअर डाइट है मैम, जो कि बहुत ज़्यादा एक फैक्टर है। उसके अलावा जो हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, डिफरेंट हेयर ट्रीटमेंट्स हैं, बच्चे इस एज में आके ना बहुत जेल्स और ये हेयर स्टाइलिंग डेली के बेसिस पे, ब्लो ड्राई कर रहे हैं डेली के बेसिस पे, तो ठीक है, ओकेजनली तो आप खुद सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा अर्ली एज में बच्चों के हेयर, और क्योंकि अगर आपके जेनेटिकली कोई वो आपके खानदान में चल रहा है या ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो आपने अक्सर एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखा होगा, जिसको मर्दाना गंजपन कहते हैं। यूजुअली फीमेल में भी होता है लेकिन इट इज़ मोर कॉमन इन मेल।